आज का विषय है पर्पस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का उद्देश्य। यह बात एकदम स्पष्ट होती है इस शब्द से ही कि पर्पस ऑफ लाइफ, कि जीवन का क्या उद्देश्य है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी को अपने जीवन का उद्देश्य अपने आप ही बनाना होता है, और आप सभी ने अपने जीवन का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य अवश्य बनाया है कि आपको किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हुए और उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये देखना है कि अब आपके जीवन का उद्देश्य है क्या। आखिर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने जीवन का उद्देश्य क्या बनाया है, ठीक बनाया है या नहीं बनाया है। ये आपका व्यक्तिगत विषय है कि आपने अपने जीवन का उद्देश्य क्या बनाया, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, लाइफ में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। ये आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन क्योंकि आज का विषय ही है पर्पस ऑफ लाइफ, तो इसमें ये समझ लेना है कि लाइफ जो आपका जीवन है इसका पर्पस क्या है। दो बातें इसमें निकल कर के आती हैं। एक तो ये है कि जीवन के लिए आपने क्या उद्देश्य बनाया है, कि क्या आपको प्राप्त करना है अपने जीवन में। दूसरा विषय आता है कि ये जो लाइफ है, आपकी जीवन है, ये किस प्रकार से जीना है, इसके लिए आपने क्या उद्देश्य बनाया है, क्या लक्ष्य बनाया है, कि कैसा जीवन आपको अपना जीना है और जीवन में क्या पाना है। दो बातें हो गई, जीवन में क्या पाना है एक चीज़, और एक जीवन को किस ढंग से जीना है। तो दोनों ही अर्थ निकलते हैं जो आपको ठीक लगता हो। जैसे एक ये अर्थ निकलता है कि जीवन में आप क्या पाना चाहते हैं, क्या आपने जीवन के लिए उद्देश्य बनाया है कि हमें इस मंजिल तक पहुंचना है। दूसरा जो स्पष्ट अर्थ आता है पर्पस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का उद्देश्य क्या है, कि जीवन को किस प्रकार जीना है। ये भी इसका एक अर्थ है, एक पहलू है। तो अब आपको ये देखना है कि जीवन किस प्रकार जीना है, कैसा जीवन जीना है, ये लक्ष्य है आपका, या जीवन के द्वारा क्या प्राप्ति करनी है, वो आपने लक्ष्य बनाया है। तो दो प्रकार के आप कह देंगे एक लक्ष्य है। अब उसमें भी आ जाता है, जैसे आप ये मान करके चलते हैं जीवन में हमें ये प्राप्त करना है, तो उसमें कौन सी ऊंचाइयों तक पहुंचना है, कौन सी मंजिल तक पहुंचना है, क्या उद्देश्य है आपका। तो एक तो सांसारिक उद्देश्य, भौतिक उद्देश्य या धनोपार्जन का उद्देश्य, कि इस मंजिल तक पहुंचना है, इतना धन कमाना है, इस स्तर तक पहुंचना है, या जिस भी क्षेत्र में है लाइफ के, ये सभी का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, एक नहीं हो सकता। लाइफ के अलग अलग आपके सभी के उद्देश्य हैं जो जिस क्षेत्र में है। किसी को राजनीति, किसी कोई धर्म के मार्ग पर है, कोई बिजनेस के क्षेत्र पर है, कोई रिसर्च के क्षेत्र पर है, कोई सामाजिक कार्यों के प्रति है, कोई राष्ट्र के प्रति है। हर व्यक्ति किस ओर चल रहा है और फिर उसने अपने जीवन का उद्देश्य क्या बनाया है। किसी के जीवन का उद्देश्य है कि अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना है, स्पष्ट है। किसी का जीवन का उद्देश्य है कि हमें इन मंजिलों तक पहुंचना है, इतना धन कमाना है, परिवार के लिए अपने बच्चों को इस मंजिल तक पहुंचाना है, अपने से बेहतर करना है उनको। यह भी जीवन का उद्देश्य हो सकता है। तो सबका अपना अलग अलग उद्देश्य है। किसी को राष्ट्र के प्रति उद्देश्य है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, किसी को धर्म के प्रति उद्देश्य है कि धर्म के मार्ग पर चल करके इन ऊंचाइयों को प्राप्त करना है और लोगों को धर्म का संदेश देना है। तो सबका अलग अलग उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य को पाने के लिए सभी अपने
अपने आप अपनी यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें जो लॉजिक है, जो सैद्धांतिक रूप से बात है, समझने की उस विषय में चर्चा कर लेते हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया जा सकता है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपके अंदर ये ज़रूरी है कि आपके अंदर चाहत हो, उस चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा हो। क्या हो? प्रबल इच्छा हो, बहुत ज़्यादा इच्छा हो कि हमें इस चीज़ को पाना है या इस मंजिल तक पहुंचना है, उसके लिए प्रबल इच्छा हो। दूसरी बात, आपके अंदर वह जुनून हो कि हमें हर कंडीशन में उस मंजिल तक पहुंचना है, और जल्दी आप चाहते हैं और अधिक प्रयास करके, तो उसमें आपके अंदर दीवानगी हो कि हमें हर कंडीशन में उस मंजिल तक पहुंचना ही है। तो सभी ने जो जो अपने लक्ष्य बनाए हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए, जीवन के उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी अपने तरफ से प्रयत्नशील हैं और लगन के साथ कर भी रहे हैं, और बहुतों ने सफलता की ऊंचाइयों तक कदम भी रखे हैं और बहुत अधिक सफलता हासिल की है। तो ये सभी के जीवन का अपना अलग उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को पाने के लिए अपना प्रयत्न करते हैं और मंजिल को पाते हैं। ये एक बात निश्चित है। लेकिन जहाँ तक हमने समझा है, जाना है, महसूस किया है, जीवन अपने आप में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि जीवन को अच्छी तरह से जीना। क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण? जो हमारी दृष्टि में है कि जीवन को अच्छी तरह से जीना, होश में रह कर के जीना, जीवन के हर पल को जीना है, यानी हर पल का सुख लेना है, हर पल का आनंद लेना है, हर पल को खुशियों से जीना है। कहीं आंशिक भी दुख, अशांति, टेंशन, ये चीज़ें ना आने पाएँ। अपने आप जीवन को जीना सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमारी दृष्टि में, हमारी समझ में ऐसा है कि जीवन को बेहतर ढंग से जीना जीवन का सबसे पहला उद्देश्य रहना चाहिए। क्या चीज़? जीवन को अच्छी तरह से जीना जीवन का सबसे पहला उद्देश्य हो, क्योंकि जीवन से ज़्यादा अनमोल और कुछ भी किसी के पास नहीं होता है। जीवन के लिए ही तो धन की आवश्यकता है, जीवन के लिए ही तो सारी चीज़ों की आवश्यकता है, वस्तुओं की आवश्यकता है, भौतिक पदार्थों की आवश्यकता है। जो कुछ भी ज़रूरत है वो सब इस जीवन के लिए, इस लाइफ के लिए। और लाइफ ही नहीं है, जीवन ही नहीं है, तो इन वस्तुओं का, भौतिक पदार्थों का, धन का, मान, इज्जत, शोहरत, इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो जीवन को अच्छे ढंग से जीना हमारी दृष्टि में जीवन का सबसे पहला उद्देश्य रहना चाहिए। फिर जीवन को चलाने के लिए और ये चीज़ें चाहिए, धन भी चाहिए और ये सुख साधन भी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहला उद्देश्य जीवन का हो कि हमें अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीना है, बेहतर ढंग से जीना है, खुशी भरा जीवन जीना है। और दूसरे नंबर में यदि उद्देश्य हो तो आपको अपने जीवन में जो आपके संबंध मिले हैं, जहाँ जहाँ आपके रिश्ते हैं, जिनके साथ अपने संबंध आपने जोड़े हैं, उनको भी जीवन की खुशियाँ देना, उनको भी जीने का एहसास कराना, जीने का अनुभव कराना, जीवन के वो सुख जो आप ले रहे हैं वो उनको भी देना, और उन संबंधों का सुख देना। जो संबंध आपके उनके साथ हैं, उन संबंधों को भी बेहतर ढंग से जीना है
और उनका सुख और आनंद लेना है, खुशीपूर्ण जीवन जीना है। हाँ, जीवन को चलाने के लिए, संबंधों को निभाने के लिए धन की आवश्यकता है, सुख साधनों की आवश्यकता है, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन जीवन केवल उन सुख साधनों के लिए है, धन के लिए है, ये बात आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से? क्या यह उचित है केवल धन के लिए ही जीवन जिया जाए, वस्तुओं के लिए ही जीवन जिया जाए? या जीवन जिसे भी आप मानते हैं, चाहे वो कोई सत्ता है, सुप्रीम पावर है, या कोई कुदरत है, या जिस धर्म को आप स्वीकार करते हैं उस धर्म के अनुसार आप क्या मानते हैं, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। इस विषय में बोलने का हमें कोई राइट नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहते हैं, जो भी आपने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है कि जीवन को किस प्रकार जीना है, उस जीवन के प्रिंसिपल क्या हैं, आपके जीवन के रूल्स क्या हैं, ये आपको स्वयं निर्धारित करने होंगे कि मेरे जीवन के ये रूल हैं, ये सिद्धांत है और इस सिद्धांतों के तहत मुझे अपने जीवन को जीना है। तो सिद्धांत भी आपको स्वयं ही बनाने हैं अपने जीवन जीने के, और उसी के अकॉर्डिंग जीना है। क्योंकि जिन सिद्धांतों को आप स्वयं बनाएंगे उन्हीं सिद्धांतों पर चल पाएंगे। चाहे वो आप किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे समाज के सिद्धांतों को मानते हो, चाहे उस देश के सिद्धांतों को मानते हो, जिन भी सिद्धांतों को आप मानते हो, उन सिद्धांतों को अपना बनाने के लिए ये स्वीकार करना होगा कि यही मेरे जीवन जीने का उद्देश्य है, या जीवन के मेरे ये रूल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स मेरे जीवन के ये हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग मुझे अपना जीवन जीना है। यदि ये आप लक्ष्य बना लेते हैं तो आपको अपने जीवन को जीने में कोई मुश्किल नहीं जाती है। हम फिर उसी बात को रिपीट करना चाहते हैं, जीवन आपका सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। पहला आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें हर कंडीशन में कुछ भी हो जाए, जीवन को अच्छी तरह से जीना है, हर पल सुख से, खुशी से जीना है, आनंद से जीना है, खुशियों भरा जीवन जीना है। जीवन में जो रस है, जो सुख है, जो आनंद है, जो अनुभूतियाँ हैं, जो प्राप्तियाँ हैं, वो बहुत ही अनमोल हैं, जिन्हें जीवन जीना आता है, जिसे कहते हैं जीवन जीने की कला। जिसको जीवन जीने की कला आती है, वास्तव में उससे बढ़िया किसी का जीवन हो ही नहीं सकता है। इसलिए जीवन जीना ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। क्योंकि जिसको भी आप मानते हैं, सुप्रीम सत्ता को मानते हैं, जो भी मानते हैं, उसने जीवन दिया है। तो जीवन जब दिया है तो उसका मकसद क्या है, उसका रीज़न क्या है? वो तो उद्देश्य ही है जीवन को जीना। जीवन मिला है किस लिए? जीने के लिए मिला है। इसलिए यही स्वीकार करके चले कि जीवन मिला है जीने के लिए, वो बहुत अच्छी तरह से जीवन के लिए, जीने के लिए। जीवन में वो सुख है, वो आनंद है, वो रस है, वो अनुभूति है। जो जीवन के रस को पा लेता है, जीवन के सुख को पा लेता है, जीवन को जीना जान जाता है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और न ही वह व्यक्ति जीवन के सभी अनुभवों को, जीवन में होने वाली जीवन के द्वारा प्राप्तियों को वह शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकता है। क्योंकि अनमोल एहसास है, अद्भुत अनुभूतियाँ हैं, अद्भुत एहसास है, अद्भुत आनंद है। उसे आप ये भी कह सकते हैं परमानंद है। जीवन अपने आप में इतना आनंददायी है कि वास्तव में देखा जाए, यदि जीवन जीना आ जाए तो और किसी आनंद की उसको आवश्यकता रह ही नहीं जाती है।
हाँ, जीवन जीने का यदि उसे आनंद नहीं मिला, जीवन जीने का उसे सुख नहीं मिला, अपने जीवन से वो प्रेम नहीं कर पाया, अपने जीवन पर भरोसा नहीं कर पाया, तो उसके लिए बाह्य चीज़ों की आवश्यकता उसे ज़्यादा पड़ती है। अन्यथा केवल जीवन चलाने की ज़रूरत रहती है और जीवन चलाने के लिए थोड़े साधनों से भी काम चलाया जा सकता है। और लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ यही हो कि जीवन को बेहतर ढंग से जीना है और कोई पर्पस नहीं होना चाहिए। यदि आपने अपने जीवन का और कोई पर्पस बनाया है तो ये तो आपका व्यक्तिगत विषय है, इसमें इंटरफियर करने का हमें कोई राइट नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, जो भी आपने जीवन में उद्देश्य बनाए हों, प्लीज़ उसके साथ ये उद्देश्य ऐड कर लीजिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य है जीवन को अच्छी तरह से जीना। इससे बेहतर बात कुछ हो ही नहीं सकती। जीवन अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण रसपूर्ण है, मतलब इतना आनंद है। आप कहेंगे कि हमने कभी अपनी ओर देखने की कोशिश ही नहीं की। जीवन में भी आपने अपने अंतःकरण की ओर झांकने की कोशिश करेंगे, अंतःकरण की ओर देखने की कोशिश करेंगे, अपने अंतःकरण को समझने की कोशिश करेंगे, अपने अंतःकरण से जुड़ करके चलेंगे, अपने अंतःकरण के सुख को देखेंगे, अपने अंतःकरण की विशेषताओं को देखेंगे, अपने अंतःकरण की अनुभूतियों को देखेंगे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जीवन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जीवन में जो कुछ आपके पास है और आपके जीवन के अंदर जो निहित है, एक बाह्य जीवन और एक आंतरिक जीवन, दोनों ही अंतर है। बाह्य जीवन जो आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। एक आपका आंतरिक जीवन है जो आप अंतःकरण की ओर जाते हैं। जब आप अपने अंतःकरण को झांक करके देखते हैं तो आपको अनंत खजाने दिखाई देते हैं, अनंत अनुभूतियाँ दिखाई देती हैं, अनंत प्राप्तियाँ दिखाई देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे संसार में कहावत कहते हैं, गागर में सागर। ऐसे उसे अनुभव होता है कि मेरे अंतःकरण के अंदर तो असीम खुशियाँ हैं, असीम आनंद है, सब कुछ भरा हुआ है। शायद यदि अंतःकरण को जान ले, अनुभव कर ले और अपने आप में अपने आप का हो करके रहे, तो शायद और कुछ उसे पाने की चाहत न रह जाए। जितना उसके अंतःकरण में मौजूद है, शायद बाह्य जगत में उसका आंशिक भी नहीं है। सच्चाई है, आपके अंतःकरण में जो प्राप्तियां हैं, जो अनुभूतियां हैं, जो रस है, जो सुख है, जो आनंद है, वास्तव में बाह्य जगत में तो कुछ भी नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। ये कह दें तो अच्छा होगा, अंतःकरण का एक रिफ्लेक्शन मात्र है, एक छोटा सा अंश है, बाहर दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा सा, कुछ भी नहीं है। और वो भी आंशिक, रिफ्लेक्शन भी है तो कैसा, आंशिक, बहुत नाम मात्र। इसलिए हम कहते हैं, यदि आपने अपने अंतःकरण के जीवन को देखा, उस ओर जाने का प्रयास किया, तो आप समझेंगे और अनुभव कर पाएंगे कि परमानंद की ओर आप जा रहे हैं, परम शांति की ओर जा रहे हैं, परम सुख की ओर जा रहे हैं, परमानंद की ओर जा रहे हैं। ऐसा सुख, ऐसा आनंद जो मन को आनंदित करने वाला है, भाव विभोर करने वाला है, मन को पूर्ण सुकून पहुंचाने वाला है। तो ऐसा आनंद, ऐसा सुकून, ऐसा सुख, सब कुछ आपके अंतःकरण में भरा हुआ है। लेकिन बाह्य जगत की ओर उन्मुख होने के कारण, केवल बाह्य जगत की ओर, बाह्य शरीर की ओर, बाह्य शारीरिक प्राप्तियों की ओर, बाह्य जीवन की प्राप्तियों की ओर ही भागते रहते हैं, जिसके कारण अंतःकरण का जो सुख है उसे नहीं ले पाते हैं। जिसे संसार में एक उदाहरण के लिए लोग बहुत कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं। सुना होगा आप लोगों ने नाम, कि मृग तृष्णा की बात आती है। और ये भी बात आती है कि मृग के अंदर तो बहुत कुछ है। कहते हैं कि कस्तूरी उसके अंदर होती है, लेकिन उसकी सुगंध
मिलती है, पर वो समझता है बाह्य जगत से कहीं सुगंध आ रही है। उसे पाने के लिए, उस खुशबू तक पहुंचने के लिए वो दौड़ता रहता है, भागता रहता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता है कि मेरे अंतःकरण में है। वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में आपके जीवन में, आपके अंतःकरण में वो सब कुछ है जो कल्पना के परे है, मनुष्य के कल्पना के परे है। यानी जितनी आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी प्राप्तियां हैं, वो सब कुछ आपके अंतःकरण में मौजूद है। बस और उस ओर देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है और अपने आप में अनुभव करने की आवश्यकता है, तो परमानंद का अनुभव कर सकेंगे। तो जीवन का उद्देश्य है जीवन को अच्छी तरह से जीना और जीवन की जो प्राप्तियां हैं जो पहले से ही मौजूद हैं उनका सुख लेना और उनका आनंद लेना और बेहतर ढंग से जीना। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और अपने लाइफ में जो पर्पज़ ऑफ लाइफ है, जीवन के उद्देश्य में, कि जीवन को अच्छी तरह से जीना है और जीवन के अंदर जो प्राप्तियां हैं उनका संपूर्ण सुख लेना है। यही आपकी सर्व कामनाएं पूरी हो, यही हमारी शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।